बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर है आयोनिक इक्विलिब्रियम और ये इस यूनिट में का लास्ट टॉपिक है। इस यूनिट का लास्ट लेक्चर है, दैट इज द कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट किस पर बेस है? वो बेस है ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल क्या है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके, तो पहले देख लो कॉमन आयन इफेक्ट। चलो देखो जल्दी से, हमने पूरे चैप्टर आयोनिक इक्विलिब्रियम में किसकी स्टडी की बच्चों? वीक इलेक्ट्रोलाइट। हमने किसकी स्टडी की? वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि इक्विलिब्रियम किस में मिलता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट में। क्लियर? अब वीक इलेक्ट्रोलाइट का होता क्या है बच्चों? फॉर एग्जाम्पल अगर हम फॉर्मिक एसिड लो, COOH, इसका डिसोसिएशन होता है इन अ व्हेरी स्मॉल अमाउंट मध्ये, इन अ व्हेरी स्मॉल अमाउंट, दैट इज HCOO निगेटिव एंड प्लस H पॉजिटिव। इक्विलिब्रियम स्टेप कब मिलती है बच्चों? जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। उस स्टेप को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेट। ये थोड़ा सा मैंने आपका रिवीजन ले लिया। ओके, अब कॉमन आयन का क्या कहना है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट? कॉमन आयन का क्या कहना है कि फॉर एग्जाम्पल मैं अनदर वीक इलेक्ट्रोलाइट लेता हूं, दैट इज CH3COOH। इसका डिसोसिएशन होता है इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट में, दैट इज CH3COO निगेटिव और प्लस H पॉजिटिव। ये हो गया वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब कॉमन आयन का क्या बोलना है कि इसका जितना भी डिसोसिएशन हुआ है या तो फिर आयोनाइजेशन हुआ है, चाहे 1% हो चाहे 0.1% हो, वो डिसोसिएशन भी हमें कम करना है, उसको सफ्रेश कर देना है। सफ्रेश का मीनिंग होता है टू डिक्रीज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, टू डिक्रीज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसका जितना डिसोसिएशन हो रहा है या आयोनाइजेशन हो रहा है वो हमें सफ्रेश करना है, कम करना है, डिक्रीज करना है। लेकिन कैसे? बाय द एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इन इट। इसके अंदर तुमको क्या डालना पड़ेगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसके अंदर तुमको क्या डालना पड़ेगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? कि जिसमें एक आयन तो भी कॉमन हो। अब बच्चों ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। फिर दोनों में कॉमन आयन देखो कौन सा है? एसीटेट आयन, CH3COO निगेटिव, CH3COO निगेटिव। समझ में आ गया? कॉमन आयन इफेक्ट डेफिनेशन समझो, बाद में एक्सप्लेनेशन देता हूं। द डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन क्या करना है? सफ्रेश का मीनिंग क्या होता है? टू डिक्रीज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, टू डिक्रीज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसका जो डिसोसिएशन हो रहा है उसको सफ्रेश करना है, कम करना है। किसका? वीक इलेक्ट्रोलाइट का। कैसा कम करना है बच्चों? बाय द एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसमें क्या डाल दो? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग कॉमन आयन। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट डालोगे? अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तुम HCl डालोगे, इसमें तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। इसमें तुम NaOH डाल दोगे, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। एक तो भी आयन क्या चाहिए? कॉमन। जैसा इसमें क्या है? CH3COO निगेटिव, CH3COO निगेटिव। तो ये ऐड करने के वजह से
ये ऐड करने के वजह से जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसका जो आयोनाइजेशन है और डिसोसिएशन है वो क्या हो जाएगा, सप्रेस, कम हो जाएगा। अब ये कम कैसा होगा, ये किसने एक्सप्लेन किया, ली चैटलियर प्रिंसिपल ने। अब ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या है वो देखो। सपोज ये रिएक्शन है, ए रिएक्ट विद बी टू गिव सी एंड डी। अब ली चैटलियर का बोलना है, अगर तुम ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हो, ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हो तो रिएक्शन जाएंगी फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन। समझ में आ रहा है। और ए और बी कन्वर्ट होते जाएंगे सी और डी में, ली चैटलियर प्रिंसिपल्स। अगर सेम, अगर आप ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन न बढ़ाते हुए सी और डी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हो, या तो सी का बढ़ा रहे हो या तो डी का बढ़ा रहे हो, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड न जाते हुए इट इज जाएंगी बैकवर्ड। कहाँ जाएंगी, बैकवर्ड। और अगेन सी एंड डी कन्वर्ट इनटू ए एंड बी। तो ये हो गया ली चैटलियर प्रिंसिपल। मतलब ए और बी का कन्वर्शन सी और डी में हो रहा था, लेकिन सी और डी का हमने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया तो ये काय में कन्वर्ट हो गया, ए और बी में। सेम सेम माय डियर स्टूडेंट, सेम इसमें हमने क्या डाला, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर क्या है, CH3COO निगेटिव। ये तो स्ट्रॉन्ग है, इसके अंदर डालने के बाद, दोनों का सॉल्यूशन तैयार होने के बाद किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, CH3COO निगेटिव। और जैसा ही इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, ये जो एक्स्ट्रा CH3COOH है, एक्स्ट्रा CH3COOH है, वो कंबाइन होते जाएंगे एंड टू गिव CH3COOH and a reaction is shifted towards left, reaction is shifted towards left। मतलब इसका जितना आयोनाइजेशन हुआ था, डिसोसिएशन हुआ था, वो क्या हो जाएगा, सप्रेस, कम हो जाएगा बाय द एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग कॉमन आयन इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। समझ में आ रहा है। ली चैटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से हमने एसिटिक एसिड में क्या डाला, सोडियम एसीटेट डाला कंटेनिंग द कॉमन आयन। इसकी वजह से क्या हो गया, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, CH3COO निगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो अब बढ़ने के वजह से ये जितने आयन से सब कंबाइन हो जाएंगे, किसके साथ, H पॉजिटिव आयन के साथ। फिर अब H पॉजिटिव आयन रहेगा क्या, बचेगा क्या, सब कन्वर्ट काय में हो रहा है, एसिटिक एसिड। मतलब रिएक्शन क्या हो रही है, शिफ्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट के तरफ। फॉरवर्ड रिएक्शन आप हो नहीं रही है, आप कौन सी रिएक्शन हो रही है, बैकवर्ड। तो इस तरीके से हमने डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट सप्रेस किया बाय द एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग कॉमन आयन इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट। समझ गया बच्चों, इजी है ना। क्या है फिर, द डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट is suppressed by the addition of strong electrolyte containing common ion is known as common ion effect। और कॉमन आयन इफेक्ट किसने एक्सप्लेन किया अच्छी तरीके से, ली चैटलियर प्रिंसिपल्स ने। चलो अब दूसरा एग्जाम्पल बताओ आपको। अब हम सेकंड एग्जाम्पल बताता हूँ। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। मैंने लिया वीक एसिड पोटेशियम साइनाइड, ये फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, ये बैकवर्ड रिएक्शन होगी। एक स्टेप ऐसी आएंगी, हमको मिलेंगी दैट इज इक्विलिब्रियम स्टेट।
ओके ओके ओके। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट बेटा हमको लेना है हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड ये कौन सा एसिड है? वीक एसिड। इसमें अब हम डालेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दैट इज पोटेशियम साइनाइड। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पोटेशियम साइनाइड ही क्यों लिया? क्योंकि कंटेनिंग कॉमन आयन, कंटेनिंग कॉमन आयन। फिर ये इसमें ऐड करने के वजह से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया किसका? Cn निगेटिव आयंस का। फिर अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल Cn निगेटिव आयन कंबाइन होते जाएंगे जितने भी H पॉजिटिव आयन के साथ है उनके साथ, और रिएक्शन जाएंगी बैकवर्ड, रिएक्शन जाएंगी बैकवर्ड, और इसका जितना डिसोसिएशन होगा हो गया था वो हो जाएगा सफरेस, वो हो जाएगा सफरेस, वो हो जाएगा सफरेस। समझ में आ गया? बाय यूजिंग कॉमन आयन इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट, इट इज बेस्ड ऑन ली चैटलियर प्रिंसिपल। थर्ड एग्जांपल दूं बच्चों? चलो अब बेस का लेते हैं। वीक बेस लिया NH4OH, वीक है NH4 पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव आयन। अब इसमें ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालो कंटेनिंग कॉमन आयन NH4Cl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट NH4 पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव। कॉमन क्या है समझ में आ रहा? फिर से वही रूल। कौन सा रूल? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4 पॉजिटिव आयन इज इंक्रीजेस, इट कंबाइन विथ OH निगेटिव आयन, कंबाइन होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा, रिएक्शन शिफ्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट। और इस तरीके से वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक बेस का जो आयोनाइजेशन हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, वो क्या हो जाएगा? सप्रेस हो जाएगा। समझ में आ गए? 3 एग्जाम्पल। और एक ले लूं बच्चों, और एक ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर क्लोराइड। अभी हमने सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट में देखा है, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट में देखा है ना, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड AgCl कैसा था बच्चों? वीक इलेक्ट्रोलाइट, Ag पॉजिटिव और Cl निगेटिव। सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट में AgCl स्पेरेंजियली सोल्यूबल सॉल्ट। क्लियर? अब इसका डिसोसिएशन हमें सप्रेस करना है, डिक्रीज करना है, तो हम इसमें डालेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट AgNO3 कंटेनिंग कॉमन आयन, कंटेनिंग कॉमन आयन दैट इज Ag पॉजिटिव आयन। फिर क्या होगा? इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है Ag पॉजिटिव आयन का, Ag पॉजिटिव आयन कंबाइन होते जाएगा Cl निगेटिव आयन के साथ, और फिर से हमें क्या मिलेगा? AgCl। फिर से हमें क्या मिलेगा? AgCl। ओके, तो कॉमन आयन इफेक्ट समझ में आ गया। फिर बहुत सारे एग्जाम्पल ले लिए, 1 2 3 4 एग्जाम्पल्स ले लिए। द डिसोसिएशन or ionization of weak electrolyte is suppress मतलब to decrease the degree of dissociation, suppress मतलब decrease of dissociation by the addition of strong electrolyte, by the addition of strong electrolyte containing common आयन इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट। बच्चों अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैसा पहचानोगे तुम? जैसा मैंने यहाँ लिया KCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया, यहाँ क्या लिया? NH4Cl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया, यहाँ पे क्या लिया? AgNO3। इनको हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बताया, तो ये पहचानोगे कैसे? एक तो इसका कटायन या तो फिर अनायन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आना चाहिए। अभी देखो इसका कटायन आया है KOH, KOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस।
एक तो कटायन नहीं तो अनायन। इसका कटायन आया है कहाँ से? स्ट्रॉन्ग बेस से, तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसका देखो Cl कहाँ है? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कहाँ से आया? एक तो कटायन नहीं तो अनायन, दोनों में से इसका कटायन आया है, इसका क्या आया है? अनायन, स्ट्रॉन्ग एसिड से, इसलिए हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसका NO3 आया है नाइट्रिक एसिड से, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो फिर ये क्या हो गए? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सॉल्ट है ना, तीनों भी सॉल्ट, तो ये सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। किस बात से आप पहचानोगे? एक तो कटायन स्ट्रॉन्ग से आना चाहिए, या तो फिर अनायन स्ट्रॉन्ग से आना चाहिए। वो स्ट्रॉन्ग एसिड रह सकता, स्ट्रॉन्ग बेस रह सकता, कटायन और अनायन। तो यहाँ KCl है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ देखो बच्चों, ये CH3CO यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया, तो ये CH3COO Na में से ये जो कटायन है Na कहाँ से आया है? NaOH। NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। समझ में आ गया? सॉल्ट पहचान में आ जाएगा कौन सा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एक तो कटायन देखो या अनायन देखो, ये कटायन देखो या अनायन देखो, ये कटायन या अनायन, आपके समझ में आ जाएगा वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आयोनिक इक्विलिब्रियम हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मैंने इसके पूरे वीडियो नंबर 1 से लेके तो नंबर 6 तक पूरे केमिस्ट्री विद चौहान सर पर अवेलेबल है। आप 24 आवर्स कभी भी देख सकते हैं। तो बच्चों, मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगर आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मुझे प्यार देंगे, तो मुझ में और एनर्जी आएगी और मैं और अच्छे अच्छे यूनिट्स बनाते रहूँगा। ओके।